यहाँ पर उपस्थित गुरुजन, हमारे तमाम देखने वाले दर्शकों को मेरा साहिब बंदगी। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसी के साथ मैं आपकी होस्ट अनीता दास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मौजूद हूँ। हमारे सभी के जीवन में गुरु का क्या स्थान है, आज हमारा विषय गुरु और शिष्य का है। यहाँ पर एक साखी में साहिब ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है, गु अंधियारा जानिए, रू कहे प्रकाश, मिटे अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। यह हमारे साथ विराजमान श्रीमान दयाल देव जी साहिब और श्रीमान पुरुषोत्तम सामजी पुरबिया साहिब। ज्ञान वर्षा के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। जैसा कि हमारा आज का विषय है गुरु और शिष्य, तो यहाँ उपस्थित गुरुजनों से मैं पूछना चाहूँगी, शिष्य के जीवन में गुरु की क्या महानता है और एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है। तो मैं श्रीमान दयाल साहिब से विनती करूंगी कि आप अपना विषय। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल सदगुरुदेव की जय। आपका जो प्रश्न है, गुरु का कर्तव्य क्या है और शिष्य का कर्तव्य क्या, तो यहाँ मैं थोड़ी सी सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से बात करूंगा कि पहले दाता शिष्य भया, जिन्हें तन मन दिया शीश, पीछे दाता गुरु भया, फिर जो नाम दिए बख्शीश। अब शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य तन मन और धन से गुरु की भक्ति करता है। जब वो गुरु की भक्ति करता, गुरु के अंदर कैसा भाव लाना है, उसे परमात्म भाव। गुरु को गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल गुरा का ध्यान। गुरु को हम अगर मानुष करके जानेंगे तो वो बात बनती नहीं है कि जब तक हम गुरु को परमात्मा का रूप देना पड़ता है। और गुरु का स्थान जो है वो कहते के साक्षात पार ब्रह्म, सदगुरु देवाय नम, है ना, पार ब्रह्म का उनको रूप दिया गया है। तो शिष्य का धर्म यह है कि सबसे पहले तो शिष्य को गुरु को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, संपूर्ण सन तन मन और धन से समर्पित जब गुरु को हो जाएंगे, तब गुरु के अंदर वो दया भाव और करुणा, और गुरु को ये जान हो जाएगी कि अब ये शिष्य मेरे पास, अब गुरु की तो सेवा कर रहा है शिष्य तन मन धन से। अब गुरु का कर्तव्य क्या है कि अब वो शिष्य की सेवा करे। अब शिष्य की सेवा किस तरह करनी उसे, शिष्य तो भौतिक सेवा करते हैं गुरु की, तन से मन से धन से, लेकिन अब गुरु की जो सेवा है, गुरु खुद कहते हैं कि देव अब आप मैं तेरी सेवा करो। गुरु उसकी आध्यात्मिक सेवा करता है जी। गुरु का जो कर्तव्य है शिष्य की आध्यात्मिक सेवा करना। सही। उसके अंतर में जो अंतःकरण है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण को गुरु की काम है उसकी सफाई करना। जब वो अंतःकरण की सफाई होगी तो गुरु लाजमी उसमें अंदर योगदान देगा। सही। योगदान एक ऐसा वचन है जी, जो शिष्य का जीवन के अंदर
सुधार लेके आता है। जी चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चार जो है ये ग्रहण करते हैं गुरु के वचन को जी या गुरु के शब्द को, यही ग्रहण करके इनके अंदर भरना है। पहले तो गुरु उसकी सफाई करता है। सही आध्यात्मिक सेवा, गुरु का काम है आध्यात्मिक सेवा। शिष्य ने तो तन मन धन से उसकी सेवा की है और अपने आप को समर्पित कर दिया है। जिस तरह माता के गर्भ के अंदर बालक माता के समर्पित होता है ना, जी इसी तरह शिष्य को गुरु का गर्भ बन जाना पड़ेगा। जब वो गुरु का गर्भ बन जाएगा तो गुरु अपने गर्भ में ले लेता है। जैसे माता का खाना पीना, श्वास लेना, सब वो माता के गर्भ में जो बालक है उसको मिलता है। इसी तरह गुरु के गर्भ में जब चले जाएगा तो गुरु का जो वचन है वो सारा, अब शिष्य का जो सुधार है अंतःकरण के अंदर, ये उसके अंतःकरण के अंदर जब जाके गुरु उसकी सेवा करेंगे तो गुरु क्या देता है? योगदान करता है, सत्य स्नेही उसको देता है। जब सत्य स्नेही देता है तो अब सबसे बड़ी बात है कि मैं एक थोड़ी सी बात को आगे ले जाऊंगा कि जब दत्तात्रेय स्वामी का जन्म हुआ तो उनके 3 मुख थे जी। तो माता अनसुया रोने लगी उसको देख के, अरे ये 3 सर वाला बालक, क्योंकि मनुष्य कोई 3 माथे वाला तो होता ही नहीं है ना जी। तो रोने लगी। वो अत्रेय मुनि आए, उनके पति थे अत्रेय मुनि, उन्होंने सब कहा कि ये क्या है, ये भूत जैसा बालक। तो बोला हाँ चले, हाँ अब हमें इसे गुरु के पास ले जाना पड़ेगा। फिर अत्रेय मुनि और माता अनसुया ने उसे, भरद्वाज मुनि उनके गुरु थे, उनके पास जब ले गए तो जब गुरु महाराज ने देखा कि वो ये तो साक्षात परमात्मा ही है, लेकिन इनको कर्म लगे हैं, तो उनके सुधार के लिए फिर माता पिता से कहा कि ये बालक जब 7 साल का हो जाए तो फिर इसे मेरे पास भेज देना। सही। जब 7 साल का, इसी तरह उन्होंने फिर 7 साल के बाद दत्तात्रेय स्वामी को गुरु के आश्रम में डाल दिया। अच्छा। तो माता पिता का सबसे पहले कर्तव्य यही है कि गुरु के पास उनको, जब आजकल तो ऐसा होता है कि कान फुका लेते, ये गुरु कर लिया, फिर शिष्य कहाँ और गुरु कहाँ। तो अब वो शिष्य को कोई सत्य स्नेही तो मिलेगा ही नहीं। अब उस स्नेह को पाने के लिए गुरु के पास, गुरु के शरणागति लेनी पड़ेगी, गुरु के शरणों में जाके बैठना पड़ेगा। शिष्य जब गुरु के शरण में जब बैठेगा तो गुरु महाराज उसे सत्य ज्ञान और सत्य बात बताने की कोशिश करेंगे। उसके अंतःकरण के अंदर ये गुरु उसकी जो उसका मन इधर उधर भटक रहा है, उसको सबसे पहले उसको ठिकाने लगाएगा। सही। मन को, क्योंकि सबसे पहले ये मन ही है जो मनुष्य को भटकाता है इधर उधर। तो गुरु महाराज सबसे पहले उसको, मन को उस जगह पे ठहरा देगा कि अब तू जो मैंने वचन दिया है, ये मन को उस वचन के अंदर तू लगा। सही। जब उस मन को वचन लगाएगा तो ये गुरु का कर्तव्य है जो कि शिष्य की सेवा करना, और शिष्य का कर्तव्य है तन मन धन से गुरु की सेवा करना, और गुरु का धर्म है कि शिष्य की आध्यात्मिक सेवा करना। तो ये मेरा तो विचार यहाँ तक है कि ये जो ये शिष्य का है। अब जो आगे कोई बात है, और सबसे बड़ी बात है माता पिता। जी बिल्कुल। संस्कृति माता पिता से मिलेगी। माता पिता की जो संस्कृति होगी, अगर माता पिता का सबसे पहला धर्म है कि उस बालक को गुरु के आश्रम के, गुरु के पास ले जाए, गुरु के पास रखे, और गुरु के पास, अगर वो कहीं दूर रहते हैं, यहाँ तो आश्रम है ही नहीं ना जी, तो गुरु के आश्रम नहीं, लेकिन कभी हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में गुरु के पास जाना पड़ता है। और गुरु के पास बैठ के, गुरु की सांदीप्य में बैठ के, गुरु के पास उसकी शरणागत लेके शिष्य को सबसे पहली शक्ति जो है श्रवण। जी बिल्कुल। श्रवण करे, फिर मनन करे, फिर उसका विचार करके उसका निध्यासन करे। श्रवण, मनन और निध्यासन गुरु महाराज ये देता है सबसे पहले कि तू मेरी बात सुन ले, इसको श्रवण कर, शिष्य का धर्म है उसको मनन करके,
फिर उसके ऊपर निध्यासन करे। जब वो निध्यासन करेगा तो लाजमी हो गुरु की बात का शिष्य का कल्याण हो जाएगा। सही। तो मेरा यही विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमान पुरुषोत्तम साहब से प्रार्थना करूंगी कि आप बताएं। हाँ, बहुत अच्छा। पहले तो जो विषय है ये गुरु और शिष्य का बहुत मायने रखता है। ये पहले तो ये विचार आना चाहिए कि हमें क्यों गुरु करें, हम क्या जरूरत पड़ी गुरु करने की। भाई मेरे पास पैसा है, धन दौलत गाड़ी सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे गुरु करने की जरूरत क्या है। सही। पहला तो ये विचार आना चाहिए। क्यों जाते हैं लोग गुरु करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो परमात्मा के करीब, भगवान के करीब ले जाना। तो भगवान तो सब जगह मौजूद है जी, लेकिन दिखाई नहीं देता। जी। कण कण में समाया हुआ है परमात्मा, हर जगह समाया हुआ है, लेकिन नजर नहीं आता। जब ऐसी जिज्ञासा जागती है इंसान के अंदर कि मुझे उस परमात्मा को जानना है, सही। तो अब जानने के लिए मैं क्या करूं। बिल्कुल। फिर ऐसे लोगों के पास बैठकर पता चलता है कि मैं देख रहा हूं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वेदों में लिखा हुआ है, गीता में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कि परमात्मा सब जगह मौजूद है। सर्व खलविदं ब्रह्म, जो भी कुछ है ब्रह्म का ही, परमात्मा का ही रूप, लेकिन मुझे नजर क्यों नहीं आता। जब ऐसी जिज्ञासा, जब ऐसी तड़प शीशे के अंदर जब पैदा होती है, इंसान में जब पैदा होती है, तब जो है वो गुरु की तलाश में निकलता है कि मैं किसके पास जाऊं, मैं कहाँ जाऊं जो मुझे इस बात को, इस राज को मुझे समझाए। जैसे हमारी गीता में आया है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि अगर मुझे जानना है, यानी परमात्मा खुद अपने आप को कहते हैं कि मुझे जानना है तो पहले गुरु की शरण में जा। चौथे अध्याय का चौथा श्लोक है गीता का कि हे अर्जुन, ऐसे गुरुओं की शरण में जा। पहले तो गुरु की हमें पता होना चाहिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। कि हे अर्जुन, ऐसे गुरुओं की शरण में जा जो तत्व ज्ञानी हो, सर्वशास्त्र में परिपूर्ण हो और प्रत्यक्ष में मुझे जानता हो, यानी परमात्मा को जानता हो। और जब तू अपने तन मन धन से उसकी सेवा करेगी, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, 66वां श्लोक 18वें अध्याय का, कि हे अर्जुन, सर्व धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। सही। यानी मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा। जो भी तेरे पे जितने भी पाप हैं, मैं तमाम पापों से मुक्त कर दूंगा। जब ऐसी जिज्ञासा जागता है तो चौथे अध्याय का चौथा श्लोक कि पहले ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तत्व ज्ञानी हो, सर्वशास्त्र में परिपूर्ण हो और प्रत्यक्ष मुझे यानी परमात्मा को जानता हो। वो ही इंसान तुम्हें मुझसे मिलवा सकता है। तो गुरु का जो महत्व है ये बहुत बड़ा है। एक पिलर, जो आध्यात्मिक दृष्टि, जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उसका जो पहला स्टेप है वो गुरु का। क्यों? इसीलिए कहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। क्यों कहा है? सही। क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये तमाम गुरु उस राज को जानते हैं कि उत्पत्ति कैसे होती है, स्थिति क्या है और प्रलय क्या है। तो ये जो आध्यात्मिक जो हमारी विद्या है ये गुरु से मिलती है। कब मिलेगी? जब वो समर्पण अपने आप को करेगा। गुरु के शिष्य का जो कर्तव्य है अपने आप को समर्पण कर देना। समर्पण यानी उसके बिल्कुल खत्म हो जाना। जैसे अल्लामा इकबाल ने भी बड़ा अच्छा शेर कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कर कुछ मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ऐसे ही जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो मुकम्मल समर्पण, सरेंडर कर देना, अपने आप को खत्म कर देना कि मैं क्या हूं मैं। जब तक आपकी स्थिति वो नहीं होगी, गुरु की कृपा पर कभी भी नहीं होगी।
सही है। गुरु कृपा देता रहेगा, लेकिन गुरु भी चेक करता है शिष्य को कि शिष्य में वो लायकता आई है कि नहीं आई। फिर गुरु का काम चलता है कि गुरु कैसे उसको तैयार करता है। जैसे हमारे साधन है विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन है हमारे, जिसे साधन चतुष्टय भी कहा जाता है। तो वो गुरु उसको जब बताते हैं कि भाई अब ये बच्चे को इसकी तड़प मुकम्मल हो गई, ठीक है, परमात्मा को मिलना है। अब परमात्मा कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि उठा के दिखा देना, क्योंकि वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जो हमारी आंख जिसको देख नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, वाणी उसकी बखान नहीं कर सकती। अब उस परमात्मा को शिष्य को समझाना है। तो जाहिरी बात है, जब तक उस शिष्य की मति ऐसी नहीं होगी, जब तक उसकी सोच ऐसी नहीं बनेगी, जब वो सोच उस लायक नहीं बनेगी, तब तक गुरु उसको समझा नहीं सकता। क्योंकि फिर इसीलिए साधन शुरू होता है विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। फिर पता चलता है कि भाई विवेक क्या है। अब विवेक जड़ और चेतन, जड़ क्या है और चेतन क्या है, यानी परमात्मा क्या है और ये जड़ जो बाकी जो चीजें नजर आ रही ये क्या है, इसका विवेक होना। जैसे सोना और पीतल दोनों एक जैसे, लेकिन उसे पहचानने वाले को ही विवेकी कहा जाता है। तो जब तक जड़ और चेतन का इससे परख नहीं हो जाएगी कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, फिर उसका अगला स्टेप वैराग। फिर आपके अंदर वो जनून वैराग होना चाहिए, उस तड़प होनी चाहिए परमात्मा से मिलने की। जब वो ही नहीं है आपके अंदर, क्योंकि ये एक विवेक और वैराग जो पंछी है उसके 2 पर है। ये अगर एक पर काट दो तो क्या होगा, नहीं उड़ सकेगा वो। तो इसलिए दोनों होने चाहिए, दोनों पंछी के पर होगे विवेक और वैराग, तब जाके वो आगे निकलता है। उस परमात्मा को, जो जिसने पूरी कायनात, जिसने हम सबको पैदा किया है, उसको जानने की तड़प, वैराग, विवेक, वैराग और षट संपत्ति। अब षट संपत्ति क्या है भाई, ये भी तितिक्षा है, वो साधन है ये भी। अब इस साधन के अंदर शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानता और मोक्ष। अब ये साधन, जब इन साधन से शिष्य गुजर कर निकलता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति, यानी परमानंद की प्राप्ति, सर्व दुखन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, तब जाके उसको ये सुख जो है प्राप्त होता है। तो शिष्य का जो कर्तव्य है वो तो शिष्य को वो तो देना ही है, लेकिन साथ साथ शिष्य का भी कर्तव्य है कि अपने आप को सरेंडर कर दे। जब तक वो मुकम्मल तरीके से सरेंडर नहीं करेगा, समर्पण गुरु को नहीं करेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो गीता का जो हवाला है हमारा, सर्व धर्मों को छोड़कर। अब सारे धर्म क्या है भाई, कोई धर्म तो छोड़ना नहीं ना हमें कि हम माँ बाप बहन भाई वगैरह छोड़ दे। सर्व धर्मों को छोड़कर, यानी जो मेरे अंदर जो चल रहे हैं सारे, जो मेरे विचार चल रहे हैं, अरे उन धर्मों को छोड़ तो सही। जब दूसरे भरे हुए हैं तो तुम्हें परमात्मा कहाँ से नजर आएगा जी। तो जब तक ये पूरा खाली नहीं होगा, परमात्मा अंदर ही विराजमान है। जब ये पहले से इतना भरा हुआ है, तो सदगुरु देव उसे उस लाइन पे लाने के लिए सब कुछ शुद्ध कर देते हैं। उसके अंतःकरण को, जैसे दयाल भाई ने बहुत अच्छा बोला कि जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अब अंतःकरण में क्या है सोचना पड़ेगा, क्या है, कोई गोश्त का लोथड़ा तो है नहीं, वो एक दर्पण, आईना, दर्पण है ना। अब जब तक वो दर्पण साफ नहीं है तो हमें हमारी सूरत कैसे नजर आएगी, नहीं आएगी ना। तो इस तरीके से वो अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। जब वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा स्वयं से नजर आने लगता है। तो यह है गुरु का जो महत्व है हमारे अंदर, इतना बड़ा महत्व है, जो छुपा हुआ, जो परमात्मा छुपा हुआ है, जो कण कण में विराजमान है, उसे
समझा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा दूसरा प्रश्न होगा आपसे कि शीशे का कर्तव्य तो हमने यहाँ पर बताया, इसी तरह से एक शीशे के माता पिता का कर्तव्य क्या है, क्योंकि गुरु शीशे को शब्द सुनाते हैं। तो इसी के साथ साथ एक शीशे के माता पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए और क्या है। तो मैं विनती करूंगी श्रीमान दयाल साहब से कि आप प्रश्न का। देखिए, सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही है। सबसे पहले जो गुरु है वो माता पिता ही है। माता पिता से ही हमें समझ आएगी कि गुरु के पास कब जाना है। माता पिता ही ले जाते हैं ना हमें गुरु के पास। तो माता पिता, मैंने पहले भी अभी बात की थी कि माता पिता, वो संस्कृति होनी चाहिए माता पिता के अंदर, जो अपने बालक को उस जगह। अब माता पिता का विषय है कि वो कहाँ ले जाते हैं। गुरु बहुत प्रकार के है ना जी। गुरु बहुत प्रकार के, एक तो भाई तू तो पढ़ लिख पढ़ जाए, शास्त्र पढ़ता रहे, पंडित बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए ना, ये भी बात। लेकिन अब जो उसका जीव का कल्याण करना है, उस जीव के कल्याण के लिए माता पिता को सबसे पहले तो खुद को समझना पड़ेगा। गुरु को, माता पिता को खुद को समझना पड़ेगा। जब वो माता पिता समझ जाएंगे तो, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे यही कहते थे कि भाई, हमारे गुरु की आरती करवाते थे, हमारे पिताजी माताजी सब आरती करते, गुरु की आरती करते 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 एक दिन मैंने पूछ लिया अपने पिताश्री से कि भगवान का कैसा होता है बापूजी, भगवान कैसा होता है। तो मेरे पिताश्री ने मुझे हाथ पकड़ा और मेरे गुरु की छवि जो थी बोला, बोल देख ले, ये है तेरा भगवान, तेरा भगवान यही है। क्योंकि अगर हम गुरु और भगवान को दो दृष्टियों से देखेंगे तो वो बनेगी नहीं बात। सही कहते हैं ना, गुरु को गोविंद कर जानी है, गुरु को गोविंद करके ही जानना है। क्योंकि गुरु को जब गोविंद करके तो वही स्वरूप परमात्मा भी गुरु बन के ही आया है। गुरु के अंदर भी परमात्मा ही समाया हुआ है। अब माता पिता का धर्म है कि सबसे पहले ये नहीं कि खाली गुरु के पास ले जाओ, उसको समाज के लिए भी, समाज के अंदर किस तरह सुधार करना है, समाज में भी तो चलाना है ना बच्चे को। खाली गुरु के पास ले जाके या तो मोक्ष का द्वार पकड़ ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले उसे समाज को समझाना पड़ेगा कि समाज में किस तरह चलना है। कि अगर माता पिता समाज में सही तरीके से चल रहे तो वो माता पिता उस बच्चे को भी समाज में ले जाके फिर गुरु की शरण में ले जाएंगे उसको। माता पिता के संस्कृति के हिसाब से ही बालक आगे गुरु के तरफ जाएगा। माता पिता ने अगर गुरु के मर्यादा में नहीं है तो बालक को डाल देगा तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले घर से होना है शुरू। अपने घर से जो माता पिता जब देखते हैं ना कि माता पिता जब गुरु की मर्यादा करते तो बालक भी उसी रास्ते पे चलेगा। बिल्कुल, जिस तरह माता पिता चल रहे हैं ना तो बालक उसी रास्ते, क्योंकि जीवन तो उसने माता पिता के साथ गुजारना है। बिल्कुल सही है ना, उसी रास्ते पे चले। आप माता पिता का, क्योंकि गुरु, माता पिता भी गुरु बनना पड़ेगा। उस बालक का गुरु माता पिता है, पहले उसको समझाने पड़ेगा, तब जाके वो गुरु को उसके अंदर ये विराग डालना पड़ेगा। सही, गुरु द्वारा, गुरु का विराग। कहते कि भक्ति पहले तेरे को गुरु की करनी है। भक्ति कीजिए गुरु की, जात से उपजे ज्ञान, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, कहे कबीर सतमान। भक्ति तो पहले गुरु की करवानी पड़ेगी। अब तुम डायरेक्ट परमात्मा की भक्ति करवाओगे तो वो नहीं समझेगा। क्यों कि जब तक परमात्मा की तो भक्ति गुरु के पास है ना। जी बिल्कुल, ये नवोदय भक्ति से न्यारी भक्ति है जो परमात्मा के पास, परमात्मा की भक्ति। क्यों कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है जी, निर्विकार, ना दृष्टि से अगोचर है, इंद्रियों से अगोचर है, दृष्टि से अगोचर है, वो नहीं समझ आएगा। पर क्यों, लेकिन गुरु उसको घट में दिखा देता है परमात्मा। सही, उसके घट के अंदर, क्योंकि उसको बाहरिंग गुरु महाराज क्या करेगा, बाहरिंग
दृष्टि को अब फिराना है। गुरु का काम है कि शिष्य की दृष्टि को फिराना है। अब तेरा भाव जो दृष्टि, ये आंख तो देखना है, ये तो देखती है ना। अब इस आंख, भले अगर मैं आपसे आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरा जो भाव किसी और जगह है ना जी, तो आप मुझे देखोगे नहीं। सही। तो हमारी जो ये सूरत है, भाव जो है ना, ये हमारी सूरत है, कि सूरत को हमारी परमात्मा की तरफ दृष्टि को ले जाना है, अंतर्मुख करना पड़ेगा। गुरु महाराज क्या करता है, उसको अंतर्मुख कर देता है कि तू, गुरु महाराज शब्द क्यों देता है, शब्द देता है तो गुरु महाराज खाली ये नहीं था कि तू अब इस शब्द को बोलता रहना, ये पढ़ता रहना, नहीं जी। शब्द में तेरा ध्यान लक्ष्य लगाना है। गुरु महाराज का जो शब्द है उसमें लक्ष्य जब तक नहीं लगेगा तब तक उस परमात्मा की तरफ मुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि शब्द में ही परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है। अब गुरु महाराज जब शब्द देता है तो फिर सबसे पहले गुरु महाराज उसको उस शब्द के अंदर उसको लगाता है कि तू इसका निध्यासन कर, श्रवण मनन अब निध्यासन कर। जब वो निध्यासन करते 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 उसका पूरा भाव उसके तरफ समर्पित हो जाएगा। शिष्य का जो भाव है उस शब्द के अंदर समर्पित हो गया। जब वो शब्द के अंदर समर्पित होगा तो लाजमी उसको फिर ये बाहरी विषय विकार जो है वो उसके मिटते जाएंगे और वो गुरु की तरफ टर्न होता। फिर क्या, फिर वहां गुरु का स्वरूप परमात्मा स्वरूप बन जाता है। वो फिर परमात्मा के रवि साहब की भजन है कि मोरार समझा सदगुरु निशान है, हमें आत्म रवि गुरु ने ओरखा जी। फिर वो आत्मा में उस परमात्मा को दिखा। रवि आप तो मुझे कहाँ देखना चाहता है, देख, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ना कि गुरु भी मैं ही हूँ। भाई गुरु में क्या भगवान में आत्मा नहीं थी जी? या गुरु में आत्मा नहीं थी? गुरु में आत्मा थी तो भगवान में कोई दूसरे कुछ वस्तु थी? सही। दोनों में आत्मा, दोनों को एक तरफ ले जाते हैं। ये गुरु का स्वरूप भी परमात्मा का है। जब आत्म, गुरु क्या देता है? आत्मा का ज्ञान। सही। गुरु को क्या कहना? आत्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। क्या आत्म ज्ञान बिना भटके 84, कोई मथुरा कोई काशी, क्या सतनामी क्या दसनामी, अरे गुरु बिन कोई नहीं पामेगा स्वामी। गुरु को, स्वामी को अपने, क्योंकि तेरा स्वामी तेरे अंदर ही है। स्वामी जो है वो परमात्मा तेरे घट में ही बसागा। गुरु अब बाहर नहीं निकालता। अब बाहर छोड़ दे, दुनिया को देख रहा, आकाश का आसरा छोड़ दे बाल का, उलट कर देख ले अपना। अब गुरु महाराज उसको, उसकी सूरत को पलटाता है, क्योंकि सूरत संसार में फंसी ना, कि सूरत फंसी संसार में तार से पड़ गया दूर। अरे सूरत बांध अस्थिर कर तो फिर आठों को रख दूर। अपनी सूरत को गुरु महाराज उसकी सूरत को अंतर्मुख ले जाता है। क्योंकि अंतर्मुख कब होगी कि गुरु का जो शब्द है उसमें डालना है, सूरत को उस गुरु के शब्द के अंदर समाना है। जब वो शब्द में समा जाएगी तो फिर ये संसार मिट जाता सामने से, और फिर वो समझो कि वो ये जीवन से, संसार में रहते भी संसार से रहित हो जाता है जी। और यही मोक्ष का द्वार है जी, और यही गुरु महाराज समझाते हैं। यही है बात। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्रीमान पुरुषोत्तम साहब से इसी प्रश्न को कंटिन्यू रखते हुए कि आपका क्या विचार है। बहुत अच्छा दयाल भाई ने बहुत अच्छी बातें कही और अच्छे बातें रखी सारी, लेकिन हमें साथ साथ थोड़ा सा और विचार लेना होगा। जैसे भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छी बात कही जी, कि पहले तो इंसान को ये नर जन्म ही बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। फिर उसमें भी पंडित होना, फिर ब्राह्मण होना, और ऐसे तो ये पहला तो हमें जो ये नर जन्म है, मानुष जन्म है, ये बहुत दुर्लभ जी। यानी जो हमारे देवी देवता हैं उनको भी ये नसीब नहीं है जो हमें ये योनि मिली है जी। लेकिन जन्म दे दिया माँ बाप ने। माँ बाप का काम है जन्म देना बच्चों को।
अब जन्म तो दे दिया, पहला जन्म माँ बाप ने दे दिया, तो बिना पूछ का जानवर है ना, बिना पूछ के हैं हम, क्योंकि वो विवेक नहीं है हमारे अंदर। अब दूसरा जन्म उसे गुरु देता है जी। पहला जन्म माँ बाप देते हैं और दूसरा जन्म जो है उसे गुरु देता है। सही। क्योंकि उसकी जो सोच है उसकी वो लायक नहीं है उस, क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां बताई जी। क्योंकि हम भटकते भटकते भटकते, ये वेदों में भी है, पुराणों में भी है, उपनिषदों में भी है कि ये जो योनियां हैं 84 लाख योनि, इससे कौन छुड़ाएगा हमें। सही। तो माँ बाप का जो कर्तव्य बनता है कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, मैंने तो इस संसार में लाके इसे फंसा दिया, यहाँ लाकर फंसाया मैंने, लेकिन इस संसार से इसको कौन बचाएगा, इसको ये भाव सागर से कौन बचाएगा इसको। तो ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, अब मेरा जो कर्तव्य बनता है कि इसको ऐसे गुरु के पास ले जाऊं जहां इसे इस भाव सागर से, जो इस बंधन में जो पड़ा हुआ है, इस बंधन से इसको निकाले। क्योंकि माँ बाप की इतनी सत्ता नहीं है कि अगर कोई कर्जा है, बेटे ने कोई कर्जा कर लिया या कुछ कर लिया तो वो माँ बाप उतार देंगे जी। लेकिन ये कर्जा मेरा अपना है, भावों का। अब ये कर्जा तो माँ बाप नहीं उतार सकते जी। मुझे उतारना। तो माँ बाप का जो कर्तव्य होता है कि उसको ऐसे गुरुओं के पास ले जाइए। ये आज आप लोगों के माध्यम से ये हमारी जो जनरेशन है जो उनको पता चलना चाहिए बिल्कुल कि ये गुरु क्यों किया जाता है जी। ये भाव सागर में जो लोग डूबे हुए हैं उसे तारना माँ बाप या कोई रिश्तेदार उसे तार नहीं सकता, उसे सदगुरु के अलावा, क्योंकि ये ठेका गुरु का है। क्योंकि हमारे धर्म में 2 प्रकार के भगवान के अवतार बताए, नित्य और नैमित्तिक। नित्य अवतार ये गुरुओं के होते हैं जी। जो भगवान ने गीता में भी कि यदा यदा हि सर्वग्लानिर्भरति भूमि, तो वो क्यों कहा ऐसा कि जब जब मेरे धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, हर वक्त आऊंगा मैं। ऐसा कहीं नहीं कि हमारे भगवान के अवतार रुक गए, वो हर दौर में आएगा जब भी उसे जरूरत पड़ी कि मेरे धर्म की हानि हो रही, मेरे सनातन धर्म की हानि हो रही, उसे जरूर आए। तो ये गुरुओं के रूप में जी। जैसे नित्य और नैमित्तिक अवतार, तो आप लोग सब जानते हो कि भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए और 10 अवतार आदि वराह जो थे, तो ये एक मखसूस काम के लिए आए कि रावण आदि कंस को जो है बड़े काम थे जो गुरु लोग नहीं कर सकते थे, वो तो उनको एक चतुर्भुज रूप के अंदर भगवान को आना पड़ा और उनका अंत करके अपने धर्म की स्थापना दोबारा करनी पड़ी। तो ऐसे जो नित्य अवतार हैं, जो गुरुओं के जो अवतार हैं, तो इन जो भाव सागरों में जो डूबे हुए लोग हैं, जो नहीं पता है कि उनको इस 84 लाख योनि से कौन निकालेगा इन्हें। तो इसीलिए ये जो हमारे सदगुरु देव है, जो हमारे जो गुरु है हमारे, यही हमें इस भाव बंधन से 84 लाख योनि से ये वही निकालेंगे और यही हमारा दूसरा जन्म होता है। ऐसे तो हमारे बहुत सारे जन्म में 84 लाख जन्म है हमारे, लेकिन गुरु की शरण में जब आ गए तो सारी 84 कट जाती है और इसी को मोक्ष कहते हैं। तो हमारा माँ बाप जो हमारे पेरेंट्स हैं हमारे, इनका कर्तव्य बनता है कि वो हमारे में अच्छा कहते हैं कि पानी पी छान कर और गुरु कर जान कर। तो जब हम अपने बच्चे को जब उसका मुस्तकबिल बनाने के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल देखते हैं, तो जब स्कूल अच्छा देख सकते हैं हम, तो क्या भविष्य के लिए नहीं देख सकते हम कि हम अपने बच्चे को किसके पास लेकर जाए जो ये बंधन से छूट जाए,
तो हमें जब एक अच्छा स्कूल चाहिए हम, तो फिर अच्छा गुरु भी चाहिए। बिल्कुल। तो जो हमारे शास्त्रों में, गीता में, उपनिषदों में जो गुरुओं की, जो गुरु को कोई जान नहीं सकता, गुरु की परख कोई कर नहीं सकता, क्योंकि शिष्य की इतनी सत्ता नहीं कि वो गुरु को जान सके। अरे आपके कर्म अगर अच्छे हो जाएंगे तो सदगुरु आपको खुद ही मिल जाएंगे। आप अपने कर्म बहुत अच्छे करने जरूरी हैं। जैसे हमारे वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड भी कहते हैं, और भक्ति कांड और ज्ञान कांड। अब ये है क्या? क्योंकि जो कर्म है हमारा, ये हमारी अंतःकरण की शुद्धि के लिए जी। कि हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे अच्छे जो हमारे होम यज्ञ आदि वगैरह जो हमारे वेदों में बताए हैं, ये कर्म करने हैं। और कर्म का स्थान कहाँ बताया है? चरणों में। और भक्ति या उपासना, इसका जो स्थान बताया अंतःकरण बताया। और ज्ञान मस्तिष्क बताया। अब हम जो जितने भी यहाँ जीना चाह रहे हैं, मस्तिष्क के बगैर जीना चाह रहे हैं। अब बताओ भला कोई मस्तिष्क के बगैर कोई जी सकता है? बिना ज्ञान के, क्योंकि ज्ञान है नहीं। कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं है हमारा। जब मस्तिष्क नहीं है हमारा तो हम कैसे टिकेंगे? तो हमें जो है यही गुरुदेव समझाते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान ये गुरु की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। तो हमें, हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे गुरुओं के पास जाए जहाँ पर इसका भविष्य उज्जवल हो जाए। और जब ये शरीर का जब देहपात होगा तो 84 लाख योनि से जो उसके सदगुरुदेव से छोड़ा। तो ये हमारे पेरेंट्स को मेरी राय है कि अच्छे से अच्छे जो आप समझ सके कि वाकई ये गुरु के पास जाने से मेरे बच्चे की, जैसे इस अच्छे स्कूल में जाकर हम अपने बच्चे का भविष्य बनाते, ऐसे ही हमें अच्छे गुरु के पास जाकर उस भाव सागर के बंधन से छुड़वाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर गुरु और शिष्य का जो विषय था उससे मुंसलिक एक साखी कहूँगी। गुरुमुख बाणी ऊच रे, गुरुमुख बाणी ऊच रे, शिष्य साच करिमान, यही विधि फंदा छूट सी और युक्ति नहीं आन। एक बार फिर से आप गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर आकर ज्ञान वर्षा के चैनल पर जो हमें नॉलेज दी है, जो हमारे बच्चों को नॉलेज दी है, आप गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमारा प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तमाम दर्शकों से मेरी विनती है कि जो भी हमारे ज्ञान वर्षा चैनल पर नए हैं देखने वाले, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी राय हो, सवालात हो, आप ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।